खरगोन जिले की कसौल तहसील के छोटे से गांव टिगरियाओं की बेटी आशियाना खान ने भारतीय वायुसेना के अग्निवीर वायु में चयनित होकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल भी है। टिगरियाव गांव की रहने वाली आशियाना खान ने कठिन परिस्थितियों और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अपने लक्ष्य को हासिल किया। मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने भारतीय वायु सेना में स्थान बनाकर ये साबित कर दिया कि मजबूत इरादों के आगे कोई बाधा बड़ी नहीं होती। आशियाना की सफलता से परिवार और ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। गांव के लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी व्यक्त की और इसे पूरे निमाड़ क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताया। ग्रामीणों का कहना है कि आशियाना की उपलब्धि क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। भारतीय वायु सेना में चयनित होकर आशियाना अब देश सेवा के अपने सपने को साकार करेगी। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि शिक्षा, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास के दम पर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आशियाना की इस उपलब्धि ने पूरे खरगोन जिले को गौरवान्वित किया है। टिगरियाओं की बेटी आशियाना खान ने अपनी सफलता से यह साबित कर दिया कि प्रतिभा और मेहनत किसी भी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। निश्चित ही समाज में आज उत्साह का माहौल है। जो आशियाना खान है, गांव की बेटी, उसने समाज में एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है देश सेवा का, और हिंदुस्तान की एयरफोर्स में अपना स्थान बनाया है। तो गांव में बड़ा उत्साह का माहौल है। समाज में आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसमें? वाकई में ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है हमारी माता बहनों के लिए कि ये इस बच्ची ने इस समय में लोग फैशन के दौर में कहीं कहीं जा रहे हैं, इसने एयरफोर्स को भारतीय देश सेवा को चुना और उस दिशा में आगे बढ़ने की ठानी और उसमें अचीवमेंट करके दिखाया उसने। तो ये सच में गांव की और भी बहुत सारी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है। वो बच्चियां भी आगे बढ़ेगी, इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। जन सेवा, देश सेवा आज सबसे बड़ी भक्ति है, उसी में बच्ची आगे जाएगी। तो सभी के लिए मनोकामना ये रहेगी हमारे और भी बच्चे इनसे जुड़े और आगे बढ़े। निश्चित ही समाज के लिए एक प्रेरणा बनेगी। क्या आप इस चीज को आगे बढ़ाएंगे? किस तरीके बिल्कुल, से लड़कियों की शिक्षा को लेकर के जो एक भ्रांतियां लोगों में फैली है लड़कियों की शिक्षा को लेकर, इसको लेकर क्या समाज में काम करना चाहेंगे? कहीं ना कहीं ये चीज को देखने के बाद बहुत सारी चीजें, भ्रांतियां दूर होगी कि बच्चियां अपनी संस्कार के साथ में रहते हुए और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकती है अगर उनके माता पिता और उनके समाज का सहयोग मिलता है। तो इस तरह का उदाहरण हमें बार बार देखने को मिलेंगे समाज के अंदर। तो हमें वाकई में इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए कि हमारी बच्चियां और आगे पढ़े और आगे बढ़े, क्योंकि संभावनाएं बहुत सारी है, देश में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन देश सेवा को चुनना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है उसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एनसीसी के थ्रू ही मुझे इंस्पिरेशन मिली थी कि मुझे आर्मी में जाना चाहिए। फिर वहीं से मैंने कंटिन्यू पढ़ाई की थी एनडीए के लिए। उसके बाद में एयरफोर्स की वैकेंसी आई थी तो मैंने अप्लाई किया था उसके लिए। तैयारी के दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? फर्स्ट तो पढ़ाई होती है डिफ़िकल्ट, सारी कुछ चीज़ें, मैथ्स वगैरह भी था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स था तो मुझे और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हुई थी। मैथ्स वगैरह हो नहीं पाता था, बट किया वहाँ से। फिर उसके बाद में फ़िज़िकल में भी बहुत हुआ था क्योंकि मेंटली चीज़ें हो जाती है बट फिज़िकली खुद को प्रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है। और लास्ट टाइम पर तो ये भी हुआ था कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, इन द सेंस कि थोड़ा सा मुड़ गया था, पैर चला भी नहीं जा रहा था। देन टू कि मैंने किया ट्राई और मेरा फिजिकल भी निकल गया। जैसे कि लड़कियों का इस और जाना काफी कठिन होता होगा, आपके परिवार का इसमें क्या सहयोग? क्योंकि एक लड़की को बाहर निकल कर एयरफोर्स जैसी में जाना काफी कठिन है छोटे से गाँव से, तो परिवार का क्या सहयोग रहा आपका इसमें? मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी लड़की समझाई नहीं है। मेरे पापा आज भी बोलते हैं कि तू मेरे लिए लड़की नहीं है, तू मेरे लिए लड़का है, और उन्होंने उस तरीके से रखा भी है मुझे। मेरे भाइयों को उतनी छूट नहीं दी है जितनी मुझे दी है। बाहर जाके पढ़ना है, हाँ, उनका ये था कि बस तू कर, तुझे जो करना है हम तेरे पीछे खड़े हैं। बिल्कुल। जैसे कि ग्रामीण बेटियों के लिए आप प्रेरणा है, तो ऐसे इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? अपनी बेटियों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये सोच के हम नहीं रह सकते हैं कि होगा नहीं या फिर कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल अपनी बच्चों पर भरोसा रखिए और उन्हें आगे भेजिए, पढ़ने के लिए बिल्कुल प्रेरित करिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। अग्निवीर में जो आपका चयन हुआ उसके लिए, अग्निवीर में जाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरे स्कूल के टाइम पर ही एनसीसी था, जहाँ से मुझे लगा कि वहाँ से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली थी क्योंकि सारा कुछ आर्म फोर्सेस के बारे में होता है। तो वहीं से इंस्पिरेशन मिली कि आर्म फोर्सेस में जाना चाहिए। तो मैं वहीं से फिर स्टार्ट की थी मेरी 12th के बाद पढ़ाई वगैरह, कंटिन्यू किया था।
अपनी तैयारी कब कैसे शुरू करी थी? मैंने 12th के बाद ही स्टार्ट की थी। 12th के बाद मैंने एनडीए के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें हो नहीं पाया था। फिर उसके बाद में एयरफोर्स के लिए मैंने ऑनलाइन बैच ली थी। फिर वहाँ से फर्स्ट टाइम दिया था तो रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था, 2.5 मार्क्स थे तो जिससे मैं रह गई थी। फिर उसके बाद में अभी वाला अटेम्प्ट दिया, उसमें फिर सब कुछ ही क्लियर होता चला गया। आपके परिवार ने आपको क्या सहयोग किया इसमें? बहुत ही ज़्यादा ही था उनका, तो स्पेशली पापा का क्योंकि वो उनका भरोसा था कि मुझे कुछ करना ही है। उन्होंने बहुत मुझे हमेशा, अगर होता भी था ना एनडीए का नहीं क्लियर हुआ, एयरफोर्स का नहीं क्लियर हुआ, बट तब भी उनका ये नहीं था कि नहीं मेरे को नहीं पढ़ाना है। उनका बस ये था कि हाँ तू पढ़, लोगों को बहुत टाइम लगता है, बहुत बहुत टाइम लगता है, तू करती रह, तेरा हो जाएगा आराम से बढ़िया तरीके से। लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा दोनों डिफरेंस है, इसके लिए कैसी तैयारी किया? फर्स्ट तो मैंने ऑनलाइन बैच लिया था, उसके थ्रू मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में फिजिकल के लिए वहीं पर ही इंदौर में ग्राउंड है, मैंने वो ज्वाइन किया था और वहाँ से पूरा फिजिकल वगैरह हुआ था। और जीडी और एसआरटी के लिए भी मैंने क्लासेस ज्वाइन की थी, ऑनलाइन बैच लेकर के रखी थी RWS से। जो युवा अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल करिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये नहीं कि हाँ 4 साल बाद कुछ होगा नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट अगर आप में टैलेंट होगा तो आप ऑफिसर के लिए भी जा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।